आपके अपने YouTube चैनल अत्री एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10+1 साइंस केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक जनरल इंट्रोडक्शन, साइंस क्या है, साइंस की अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं, and that was all about like an introduction to those students who took admission in science stream after they have passed 10th class. So now it is the main content of the syllabus according to NCERT or CBSE, and you need to follow it properly the way I teach you. If you are new, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पूरा ये सिलेबस मिले, सभी वीडियो मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठा सकें। चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए अपना कंटेंट जो है द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? जनरल, हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, वो हमने किसके बारे में, कि साइंस के बारे में। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter। जो विज्ञान की शाखा पदार्थ, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का अध्ययन करती है, हम उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। पदार्थ का क्या अध्ययन करेगी? व्हाट विल इट स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है, ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं कि मैटर क्या है। अब इसको हम विस्तार से स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो let me know first of all what is matter. What is matter? Matter, anything which occupies space and has mass in it is called matter। anything माने कोई भी ऐसी चीज, which occupies का मतलब घेरना, space मतलब स्थान, जो कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है and has, और जिसमें होता है mass, द्रव्यमान, और जिसमें द्रव्यमान है। जो भी ये दो कंडीशन जहां पूरी होती हैं वह वस्तु, वह क्या कराएगी? पदार्थ। ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, यानी जिसमें प्राण है, सजीव, या प्राणहीन वस्तुएं, निर्जीव, जल, वायु, पर्वत, पहाड़, अति सूक्ष्म जो आप देख भी नहीं सकते, जिसको आप देख सकते हो, और बहुत अनंत विशाल, जितना बड़ा है कि उसको एक क्षण से दूसरे क्षण तक नहीं दे सकते, ये सब क्या है? पदार्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? हम अगर बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर, ये हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अध्ययन करेगी कि ये जो पदार्थ है ये किससे बना हुआ है, पदार्थ की संरचना। व्हाट विल दिस केमिस्ट्री स्टडी अबाउट, कि ये जो पदार्थ है ये किससे बना हुआ है, यानी इसकी कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। यानी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आप ले लीजिए, आप चाय बनाते हैं घर पे, बहुत सरल उदाहरण से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको साइंस स्ट्रीम में डर ना लगे कि ये क्या सब्जेक्ट मैंने चुन लिया। जैसे आप मान लीजिए चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय चाय को बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे? जैसे पानी लिया आपने, पानी को गर्म किया, उसके अंदर आपने चाय के पत्ते डाली, चाय पत्ते के बाद आपने इसमें दूध डाला, फिर अपने फ्लेवर के हिसाब से आपने इसमें टी जो अब फ्लेवर करने के लिए आपने मसाले डाले, वो सब क्या है? उसके इंग्रेडिएंट्स। तो जो चाय बनी उसकी कंपोजिशन, ये सब चीज होगी। तो यही जो पदार्थ है, वह पदार्थ क्या है, किससे बना हुआ है, इसको बोलते हैं उसकी कंपोजिशन, यानी संगठन। तो केमिस्ट्री अध्ययन करती है पदार्थ के संगठन की। ठीक है,
फिर उसकी स्टडी करती है उसकी स्ट्रक्चर की। संगठन का तो पता चल गया कि अब का स्ट्रक्चर कि ये देखने में कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर का होता है रचना, संरचना। संरचना थोड़ा सा आप समझिए, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में अंतर है। कंपोजिशन तो जिससे वो बना हुआ है, ये रासायनिक मतलब उसकी रासायनिक संरचना होगी, और स्ट्रक्चर में वो हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको देख पाते हैं, वह कैसा दिखाई देता है, वह होता है हमारा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप उसकी आकृति देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, उसकी अवस्था देखते हैं, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में कि हाउ डू वी क्लासिफाई दिस मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हम पूरे विस्तार से करेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का जो वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था बेटा, वर्गीकरण। जो पदार्थ का वर्गीकरण है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, यह हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी जो पदार्थ की संरचना और उसके गुण धर्म, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का होता है गुण धर्म, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का होता है गुण धर्म, गुण धर्म का अध्ययन करती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज 2 प्रकार की होती हैं, फिजिकल, कौन सी होती है, फिजिकल, और दूसरी होती है केमिकल, रासायनिक, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है। तो हमारा जो एक वर्गीकरण है, हम इसके आधार पर करेंगे 2 तरह से। वी क्लासिफाई मैटर, हम जो पदार्थ है ना उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करते हैं क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए द क्लासिफिकेशन which is done with the help of the human senses, with the help of the human senses, by observing the physical properties of a substance, यानी देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी भौतिक वर्गीकरण। क्या होता है बेटा इसको, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, द क्लासिफिकेशन, वह वर्गीकरण which is done, जो किया जाता है with the help of human senses। ह्यूमन सेंसेस कितनी है, 5, ठीक है। आंख है, नाक है, जीभ है, ठीक है, फिर हमारे कान है, और फिर ये त्वचा। त्वचा से हम स्पर्श करके देखते हैं वस्तु ठंडी है, गर्म है। आंखों से हम देखते हैं कि उसकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव या गैस। अभी हम सारे विस्तार से बताएंगे। तो जो ह्यूमन सेंसेस की मदद से उस पदार्थ के जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण यानी उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है आदि, इनका जो अध्ययन करते हैं हम उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो गुण होते हैं पदार्थ के होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, ठीक है। द मैटर इज क्लासिफाइड, क्या कहिए, मैटर इज क्लासिफाइड, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड का मतलब वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 3 फिजिकल फॉर्म्स, 3 फिजिकल फॉर्म्स, 3 फिजिकल यानी भौतिक, फॉर्म माने अवस्था, 3 भौतिक अवस्थाओं में बनाया गया है।
पहला तो होता है सॉलिड, पहली फॉर्म कौन सी है, सॉलिड, और दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है हमारा, गैस। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन सेंसेस से देखेंगे, हम पदार्थ को देख रहे हैं, देख के बताएंगे, सूंघ के बताएंगे, या छू के बताएंगे, किन्हीं भी पांच एक या एक से अधिक जो ज्ञानेंद्रिय हैं ह्यूमन सेंसेस, मानव ज्ञानेंद्रिया, उससे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा जो मैटर है, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो प्रकार से बताया मैंने, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सेंसेस की मदद से, हेल्प ऑफ ह्यूमन सेंसेस की मदद से करते हैं, और उसके भौतिक गुणों को देखते हैं, पदार्थ के भौतिक गुणों को। तो उस हिसाब से हमने पदार्थ को तीन भागों में बांट दिया अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस, जो आपने जरूर पढ़ा होगा। लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव, और गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप नए बच्चे हैं, अगर हिंदी मीडियम से आए हैं, मैटर को द्रव्य भी बोल देते हैं। देखिए बेटा, एक बात तो समझ लीजिए, एक शब्द होता है द्रव, द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी ये एक अवस्था है, लिक्विड यानी तरल, जैसे जल है, ये तो द्रव तो होती है अवस्था। शब्दों के अंतर को समझिए, कईयों में दिमाग में रहता है कि कभी तो द्रव बोलते हैं, कभी द्रव्य बोलते हैं। तो क्या है ये द्रव और द्रव्य? तो यहाँ ये आपको शायद स्क्रीन में आ नहीं रहा, मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूं। यानी जो मैटर है, ठीक है बेटा, इस मैटर को क्या बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है, यानी पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या है, पदार्थ। ठीक है, और एक होता है आपका लिक्विड। लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य, द्रव। ये तो द्रव, ये होगी बेटा पदार्थ की अवस्था। तो कुछ बच्चों को मैंने कई बार देखा है, ऑब्जर्व किया है, कंफ्यूजन रहता है, सब द्रव्य बोल देते हो, कभी द्रव बोल देते हो, होता क्या है, रटने की आवश्यकता नहीं बेटा, समझ लीजिए। लिक्विड यानी द्रव, ये अवस्था है पदार्थ की, और मैटर, मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, तो अब हम जो ये तीन अवस्थाएं आई हैं, ठोस, द्रव और गैस, कौन सी होती हैं, इनको थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म्स। फिजिकल फॉर्म्स या इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स यानी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। ये नहीं आया आपके स्क्रीन पे, फिजिकल फॉर्म और स्टेट। फॉर्म और स्टेट एक ही बात है, FORM, फॉर्म, STAT, स्टेट ऑफ मैटर, ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, वी क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज सॉलिड, second is liquid and third is gas। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे ना वीडियो के, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइम में बता देता हूं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। ठीक है, वो कण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो के अगले भाग में। तो ये देख लीजिए बेटा, जो पदार्थ के कण है ना, वो कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसी के आधार पर अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, पदार्थों की जो व्यवस्था, पदार्थ में कणों की व्यवस्था है, यह व्यवस्था ही निर्धारित करती है कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए सॉलिड की। ए सब्सटेंस which has a definite shape, size and volume. Shape, size and volume is called solid। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं अपन स्टोन
स्टोन्स, मेटल्स, जितने भी धातु मेटल पीसेस, मेटल्स, ठीक है, ये सारे आते हैं। और दूसरा आता है जैसे ग्लास, जैसे वुड एक्सेट्रा, ईटीसी का मतलब जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना आदि, ईटीसी एक्सेट्रा बोलते हैं। तो ये पहला होता है क्या कि ए सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसकी डेफिनिट का मतलब कहता है निश्चित है, डेफिनिट का मतलब कहता है निश्चित है। शेप का मतलब कहता है आकृति, शेप का मतलब कहता है आकृति, साइज मतलब आकार, और तीसरी चीज है वॉल्यूम का मतलब कहता है आयतन, ठीक है, आयतन, यानी आयतन मतलब वो कितना स्थान घेरता है, ठीक है। किसी भी ठोस के बारे में ये तीनों चीजें हमेशा फिक्स होती हैं, निश्चित होती हैं, ना बढ़ते ना घटते हैं, अगर बाह्य हस्तक्षेप ना हो, अगर बाहर से किसी भी प्रकार से इन किसी ठोस पदार्थ के ऊपर, किसी भी ठोस पदार्थ को अगर बाहर से किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया जाता है, तो उस पदार्थ की अवस्था, उस पदार्थ की आकृति, उस पदार्थ का आकार और उस पदार्थ का आयतन निश्चित ही रहता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, पत्थर की कोई मूर्ति है, पत्थर का कोई डेकोरेटिव पीस है, आपने अपने मेज के ऊपर रखा हुआ है, तो आप उसको अपने मेज से उठा करके दूसरी मेज पे रख दीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो कितना स्थान घेरता है, उतना ही स्थान घेरेगा जितना इसने एक जगह पे घेरा है, ठीक है, क्लियर, उतना। या फिर एक बिल्कुल छोटा सा क्रियाकलाप करके दिखा देता हूं। आपने क्या किया, एक ठोस कोई प्रतिमा है आपकी, कोई डेकोरेटिव पीस है आपकी टेबल पे, तो आप क्या कीजिए, पानी को किनारों तक भरी हुई बाल्टी ले लीजिए, बिल्कुल समान मात्रा में, ठीक है, क्लियर। 3 बाल्टियां ले लीजिए, 3 बर्तन ले लीजिए पानी से भरे हुए, बिल्कुल अप टू ब्रिम, किनारों तक, जिनके अंदर मतलब छोटी सी भी कोई चीज डाली जाए तो वो उसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा। 3 अलग उनके नीचे और दूसरे कंटेनर लगा दीजिए। अब आप उस मूर्ति को पहले एक बाल्टी में डुबोइए, पहले एक बर्तन में। सपोज देखिए ये एक बर्तन है, ठीक है, जिसको अपन बाल्टी भी बोल सकते हो, ये दूसरा है, ये तीसरा। हमने सभी को किनारे तक भर लिया। अप टू ब्रिम का होता है, अप टू ब्रिम का मतलब है किनारे तक, इतना तक है, किनारे तक। और इनके नीचे हमने कोई दूसरा बर्तन लगा के रखा है, जैसे टब या कुछ बड़ी कोई और पात्र, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा कोई मोनोमेंटम है, डेकोरेटिव पीस, ठीक है। इस डेकोरेटिव पीस को यहां डालोगे, क्लियर। जैसे ही आप इसको डुबोगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत सुनिए, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर आप क्या करना, ये दूसरे कंटेनर में इसी वस्तु को, इसी पदार्थ को इसके अंदर डाल देना, मर्ज करना, किसी पतले से धागे के साथ बांध करके इसको लटकाओ ऐसे, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही अंदर जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड किनारे तक भरा हुआ है, तो जब ये ठोस पदार्थ इसके अंदर जाएगा तो जो पानी निकलेगा, ये निकाल लिया, इसमें भी पानी, इसमें से पानी निकलेगा। यहां डालोगे ठोस पदार्थ को, ठीक है, उस वस्तु को, तो यहां भी इसके अंदर जाते ही क्या पानी निकलेगा। अब आप देखोगे कि कितना पानी निकला, जितना स्थान इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, ये इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम के इक्वल पानी निकलेगा। तो आप पाएंगे 1 2 3 इन तीनों बर्तनों में जो पानी निकला है उस पानी की मात्रा है, इसकी मात्रा मान लीजिए कितनी है, A ml, और इसकी मात्रा कितनी है, B ml, और इसका पानी निकला क्या, C ml। आपको बड़ी हैरानी होगी देखने के बाद कि तीनों इक्वल होंगे, A ml is equal to B ml, B ml is equal to C ml, means all of this, because ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्रियाकलाप है बेटा, करके सीखिए, जितना विज्ञान को करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे आप, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्लियर हो गया। आपकी पहले डेफिनेशन एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप मेरी क्लासेस पे रहेंगे और अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, व्यू मुझे मिलेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर व्यूज मुझे अच्छे मिलते हैं इस वीडियो पे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज मेरे पास क्लासेस 6 से लेके 12 कक्षाएं हैं। जिस कक्षा में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, नेचुरल बात है, मैं प्राथमिकता उसी को दूंगा। तो आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अभी ये नहीं है कि अगर आपको ये बोल रहा है कि मैं प्राथमिकता उसको दूंगा, वीडियो में +1 के भी बनाऊंगा, ठीक है, पूरे सिलेबस को बनाऊंगा, आई एम कमिटेड। लेकिन टाइम फ्रेम कम है, परफॉर्म ज्यादा करना है,
इसीलिए मुझे अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी है, जहां से चैनल को अधिक से अधिक व्यू मिले, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मुझे एनर्जी मिले, वहां काम करने का मजा ही अलग होता है। तो आप अगर नए हैं तो आप जुड़िए इससे, अपने इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथियों को शेयर करवाइए ताकि मेरे व्यू बढ़े, आप लोगों को भी पूरी अच्छी जानकारी मिले। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? कोई भी वो पदार्थ, ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब भी पदार्थ होता है, यानी ये प्राइमरी है। जैसे जल को पानी नीर बोल देते हैं ना, तो सब्सटेंस बोलो या मैटर बोलो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर। ए सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। हमने सबसे पहले इस क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी है ये हमारी, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से ये निर्धारित कर दिया कि वॉल्यूम क्या है सॉलिड का, निश्चित होता है, पहली बात। अब देखते हैं शेप और साइज की। शेप और साइज जो कि हम अपनी ह्यूमन सेंसेस, मैंने बताया था अप्लाई ह्यूमन सेंसेस, हम देखते हैं निरंतर। अगर बाहर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, आपके घर में कोई प्रतिमा रखी है, मान लीजिए किसी भी डेकोरेटिव पीस के रूप में, या किसी देव रूप में देव प्रतिमा है, आपने डेकोरेटिव के रूप में रखी है, या पूजा के घर पूजा स्थान पर रखी है, आप नियमित रूप से देखेंगे उसकी आकृति ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, और जिस आकार में वो ढली हुई है वो आकार भी वही रहता है, जब तक कोई बाहर से अन्य कारक इस बात का कारण नहीं बनता कि इसमें कोई परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे बाहर से कोई चोट लगी तो उसकी वो डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, बाहर से उसको कोई वायु आदि से रिएक्शन कर करके उसका शेप, उसके अंदर कोई रिएक्शन होने की वजह से उसका रंग या आकृति बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। अगर बाहर से किसी भी प्रभाव से ये प्रभावित नहीं होती है तो उसकी आकृति और उसका आकार भी निश्चित रहेगा। आयतन के लिए मैंने क्रियाकलाप किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो किन पदार्थों को हम ठोस बोलते हैं। चारों तरफ हम ज्यादातर जिन चीजों से घिरे रहते हैं वो होते हैं ठोस, जैसे हमारे लकड़ी से बने हुए फर्नीचर हैं, लोहे से बनी बहुत सारे जो अन्य लोहे के फर्नीचर या लोहे की अन्य वस्तुएं जैसे अलमारी आदि है, ठीक है, प्लास्टिक आदि है, और कांच की खिड़कियां, दरवाजे, ये दीवारें, ईंट पत्थर, सब ये क्या है? ठोस। धातु से बनी वस्तुएं ठोस, लकड़ी से बनी वस्तुएं ठोस, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ठोस, ये सब ठोस के उदाहरण हैं जो हम नियमित रूप से अपने जीवन में देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म, द सेकंड फॉर्म इज लिक्विड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी बेटा? लिक्विड फॉर्म। विच सब्सटेंस इज सेड लिक्विड, ठीक है। यहां ये क्या कहता है आपका, देखिए इसको भी समझेंगे। ए सब्सटेंस यानी एक पदार्थ, सब्सटेंस में होता है बेटा पदार्थ, ठीक है, ये इसको मैटर भी बोल देते हैं। धीरे धीरे बच्चे कंफ्यूज होंगे, नए आए हैं जो बच्चों के लिए खास ध्यान दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे सभी के लिए, मैं सभी को एक सेम प्रवाह में ले आऊंगा, फिर अच्छे से फ्लुएंसी से भी करेंगे। हमारा विषय मन समझने में ज्यादा ध्यान देना है, रटना नहीं है, समझने पे। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट व्हाट डू यू वांट टू स्पीक टू लर्न योर स्टूडेंट्स, सो डोंट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है। द मोटो इज टू लर्न, ठीक है, सीखना का है। हाउ आई कैन मेक यू लर्न बेटर, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय लैंग्वेज, ओके। सो ए सब्सटेंस, एक पदार्थ जिसको which has definite size, which has a definite volume, जिसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यानी आयतन, which has definite volume, but its shape change according to change according to the shape of the vessel, vessel मतलब होता है बर्तन, vessel, VESSEL, जो है vessel मतलब बर्तन, shape of the vessel in which it यानी liquid, it is filled, is called liquid। See here, ये क्या कहता है? लिक्विड, यानी हम बात कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म्स की, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। तो कौन लिक्विड यानी तरल, लिक्विड का मतलब कहता है तरल पदार्थ, इसका दूसरा नाम है द्रव, लिक्विड, तरल या द्रव एक ही बात है। ए सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो डेफिनिट है, यानी इसका आयतन तो निश्चित है। आयतन मतलब वो कितना स्थान घेरता है ये निश्चित है, लेकिन इट्स शेप मतलब इसकी आकृति चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वेसल, ये बर्तन की आकृति के अनुसार बदलती रहती है। इन विच इट इज फिल्ड, जिसमें इसको
डाला जाता है। फिर मैं एक एक्टिविटी करता हूं। मान लीजिए बेटा आप अपने दूध वाले से दूध लेते हैं, ये ए और ये बी और ये सी। फिर वही एग्जांपल लेता हूं। आपने अपने दूध वाले से बर्तन लिया, आपने दूध वाले से आपने दूध लिया, किसमें लिया आपने लिया जग में। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए आपका क्या है जग। क्लियर। आपने 1 लीटर दूध लिया। क्लियर, 1 लीटर दूध लिया और ये दूध इसके अंदर आ गया भैया। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम कितना है बेटे, यहां पर दूध का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, क्योंकि दूध वाले ने नाप के डाला ना 1 लीटर। आपने क्या किया, इस दूध को ट्रांसफर कर दिया, यानी ट्रांसफर डाल दिया, वहां से बदल दिया, उसका स्थान बदल दिया और ट्रांसफर करके आपने इसको किस में डाल दिया बेटा, आपने इसको गर्म करने के लिए आपका जो रसोई घर के अंदर जो बर्तन है, जिसमें जैसे आप चाय बनाते हो जो केतली है, उसमें डाला आपने इसको। ठीक है, तो ये दूध आपका यहां चला गया। ठीक है, यहां चला गया तो ये देखिए आपने इसके अंदर, यहां भी इसका वॉल्यूम कितना आपका 1 लीटर ही दूध है बेटा। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत ही दूर 1-2 बूंद चिपक जाए उससे, उसको थोड़ा नेगलेक्ट करो, हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, यहां भी 1 लीटर दूध है, उसमें डालने के बाद कितना है 1 लीटर दूध है। अब आपने इसको गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद में आपने इसको सर्व कर दिया अपने फैमिली मेंबर्स को पीने के लिए। ठीक है, गिलासों में डाल करके। ठीक है, ये गिलास है, अलग अलग आकृति के गिलास ले लीजिए, ये अलग अलग आकृति के गिलास है। ठीक है, मान लीजिए, और इन सारे दूध को इसमें, इनमें और इनमें डाल दे, सारा दूध इसमें आ गया। तो इन सब के अंदर जो है वो कितना है 1 ml, कितना बेटा 1 ml सी केस में। ठीक है, ये मत मान लीजिए कि दूध गर्म हो रहा है तो कुछ दूध जलेगा, कुछ भाप बन के उसका पानी उड़ जाएगा। एक बार ये चीजें इग्नोर करो, हमने सिर्फ ये देखना है कि चलो हम उसको गर्म भी नहीं करते, हमने इस तरह से बिना गर्म किए किया है। ठीक है, गर्म भी नहीं करते। अब यहां देखिए बेटा, अब हमने जब इसमें से जो जग है, यहां पे आकृति इस दूध की अगर देखें, ये मान लीजिए कांच का पारदर्शी जग है, तो आपको दूध की जो आकृति कैसी दिखाई देगी, जग के जैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, जब हमने इसके कांच के, ये मान लीजिए दूसरा बर्तन था कांच का, इसमें हमने डाला तो दूध ने कैसी आकृति ले ली, जैसे कांच का बर्तन है वैसी। इससे हमने गिलासों में डाला, गिलास की आकृतियां मैंने जानबूझ के अलग अलग बनाई हैं। तो यानी हमने एक चीज देखी, जो इसका वॉल्यूम है वो तो तीनों केस में क्या है 1 लीटर। यानी इसका मतलब क्या, परिभाषा पूरी, a substance which has definite volume, जिसका जो आयतन है वह निश्चित है। तो इसका आयतन क्या हुआ बेटा, निश्चित है, निश्चित हुआ ना इसका आयतन। ठीक है, लेकिन शेप चेंज, इसने आगे क्या लिखा है, ये आगे बोलता है इट्स शेप चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वेसल, बर्तन के अनुसार इसकी आकृति बदलती रहती है। जग में है तो ये जग के जैसा दिखाई दे रहा है, केतली में है तो केतली जैसा। और जब आप इसमें आप इन्हें किसी छोटे कंटेनर या किसी दूसरे अन्य कंटेनर में डालते हैं, उन बर्तनों की आकृति कैसी है वैसा हो जाता है। तो ये होता है हमारा दूसरे प्रकार से द सेकंड टाइप ऑफ द फिजिकल फॉर्म, दूसरी भौतिक अवस्था। तो पहली क्या थी ठोस और दूसरी क्या आ गई द्रव। अब तीसरी आती है गैस। तीसरी अवस्था क्या है बेटा, गैस। गैस, तो यहां क्या आता है ए सब्सटेंस, एक पदार्थ, ए सब्सटेंस विच, जिसमें हैज नीदर NEITHER नीदर, न तो विच हैज नीदर डेफिनिट शेप नॉर साइज एंड नॉर वॉल्यूम is called gas। देखिए तीसरे में क्या कहता है, किसी पदार्थ की कोई भी चीज निश्चित नहीं है, ना तो आकृति निश्चित है, ना आकार निश्चित है, ना आयतन निश्चित है। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्रियाकलाप है, टेक इट पॉजिटिवली, डोंट टेक अदरवाइज। ठीक है, आप स्मोक करने वाले एक व्यक्ति को देखिए, ठीक है, जो वो स्मोकिंग करने के बाद इनहेल करता है, तो जो स्मोक जो उसके मुंह में है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को। उसने जितनी भी इनहेल की गैस, वो सारी की सारी गैस कहां है, उसके मुंह में है। ठीक है, यहां देखिए ये आपका क्या देगा, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के अपने
ये मान लीजिए ये आकृति है उसके गाल की, ठीक है, सपोज। तो यहां धुआं कहां है? उसके मुंह में। तो धुएं की आकृति आकार इसके धुएं के इसके कैसे है? जैसी इसकी आकृति वैसे जैसे ही वो धुआं छोड़ता है देखो धुआं फैलता चला जाएगा बेटा, फैलता चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं डोंट टेक इट अदरवाइज। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जब वो फैलता रहेगा, जब तक वो एक निश्चित सीमा में नहीं बंधेगा, ठीक है, तब तक उसकी आकृति निश्चित नहीं होगी, ना उसका आकार निश्चित होगा, क्योंकि सीमाओं में तो गैस बंद ही नहीं रही है, उसको तो जितना स्थान मिलता है। इसमें आगे क्या लिखा है? इट occupies all the space. It occupies all the space available in the vessel. इसका मतलब क्या हुआ? It occupies मतलब घेरना, ये घेर लेता है all the space available. स्पेस का मतलब स्थान, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, इन द वेसल बर्तन में। यानी गैस का गुण है कि बर्तन में जितना भी स्थान है उस सारे स्थान को ये घेर लेता है। तो धुआं छोटा जैसे ही मान लीजिए कमरा है, तो कमरा एक बर्तन के जैसे है, तो कमरे में फैल जाएगा। आपने देखा यहाँ किसी ने सिगरेट जलाई, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं या दूसरा व्यक्ति जो सिगरेट नहीं पीता उसको दूर से स्मेल आ जाएगी। यानी इसका मतलब वो जो स्मोक के जो पार्टिकल थे ना, स्मोक के, वो गंध दूर तक गई। दूर से कोई बता सकता है यहाँ किसी ने बीड़ी पी है, यहाँ किसी ने सिगरेट पी है। आई अगेन रिपीट, यू डोंट टेक अदरवाइज। मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं वहां से, हमारे दैनिक जीवन से, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आपने देखा है, तो हमने उसकी मदद से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो क्यों, अब ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो भी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी न तो आकृति निश्चित है, न तो आकृति निश्चित है, ना आकार निश्चित है, और ना ही आयतन निश्चित है, और जो बर्तन में जितनी भी जगह मिलती है वो सारी जगह को घेर लेते हैं। आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, स्मोक थोड़ा सा दिखाई देता है, मिल्की कलर में होता है ये, ठीक है ना, मिल्की व्हाइट होता है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया धुएं का, ठीक है। और अब अगली बात करते हैं, जैसे सेंट की बात करते हैं। आपने सेंट निकाला, पूरे कमरे में फैल जाएगा। सेंट पारदर्शी है, ठीक है, इसका कोई वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए पता चला, लेकिन पूरे कमरे में गंध हो जाएगी, कोई भी बता देता है दूर से भी, इसका लोग फैल गए ना पूरे के पूरे। तो ये क्या करते हैं, अगला गुण होता है ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द वेसल अवेलेबल टू देम, जितनी भी होती है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थिंग देयर आर 3 फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अतिरिक्त इसके 2 अवस्थाएं और है बेटा, प्लाज्मा अवस्था और आइंस्टाइन बोस-आइंस्टाइन स्टेट, ठीक है। ये आपका विषय नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा, किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी हम इस पे फोकस करते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं आगे, इसको दूसरी गुणों की बात करते हैं, ठोस के बारे में, ठीक है। ये क्या कहता है कि दीज कैन बी, जो ठोस पार्टिकल होते हैं ना, द पार्टिकल्स these can be heaped into piles, यानी इसके ढेर लगाए जा सकते हैं। इसका क्या लगाया जा सकता है, ढेर। आप देखना ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट ठोस है ना, तो ईंटों का ढेर लग जाएगा। लिक्विड के अंदर क्या होता है, the liquids have tendency to flow. The liquid cannot be piled. पाइल इनका ढेर नहीं लगा सकता। These tend to flow. ये बहकर निकलते हैं। यानी जैसे आपने पानी रखा, पानी को यूं डालोगे तो उसका ढेर नहीं बनेगा बेटा। जैसे आप रेत ले लीजिए, रेत को यूं अगर डालोगे तो रेत की ढेर बनती आएगी, पाइल बनेगा, ढेर बनेगा। लेकिन लिक्विड में क्या, लिक्विड कैन नॉट बी पाइल्ड, इनका ढेर नहीं लगा सकता। दीज टेंड टू फ्लो, ये बहने लगते हैं। जैसे ही आपने पानी डाला, पानी नीचे गिरेगा और पानी बहता चला जाएगा, बहने की प्रवृत्ति होती है इसमें। और ये कहते हैं, अगर इनकी बात करते हैं, मैं पहले लिख चुका हूं, दीज ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अवेलेबल इन द वेसल, ठीक है।
ये कभी भी फ्री नहीं रहना चाहते, सॉरी बंधन में रहना चाहते, गैस हमेशा मुक्त अवस्था में रहना चाहती है, अपना प्रयास करती है। तो जैसे ही जगह मिलती है ये फैल जाएंगे, जितनी जगह मिलती है वहां तक फैल जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये कहते हैं, ये तीसरा कहते हैं दीज आर हार्ड, दीज आर हार्ड, ठीक है, यूजुअली ये हार्ड होते हैं बेटा, क्लियर। और ये कहते हैं दीज आर नॉट हार्ड, दीज आर नॉट हार्ड, ये सख्त नहीं होते। और यहाँ पे तो इसका मतलब होती है नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे तो ये लागू ही नहीं होता। समझाता हूं मैं किस बात को। हार्डनेस कैसे है, एक जो ठोस पदार्थ होता है बेटा, मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठोस पदार्थ के जो कण है वो क्या है, वो मुश्किल रासायनिक भाग में विस्तार से बताएंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिला हुआ है, तो उसकी जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है या गैसीय अवस्था है, वह सब भी किससे मिलकर बनी हुई है, कणों से। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, उस ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, इतने नजदीक होते हैं कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, एक दूसरे से ठसाठस, ठीक है। यानी दीज आर क्लोजली पैक्ड। अगर इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड। यानी ये छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ये जिस चीज से पदार्थ बना, ये पार्टिकल क्या है ये बाद में बताएंगे। तो जो ठोस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटके खड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ सटके बंधे हुए हैं ना, इसी कारण से ये क्या देते हैं, हार्ड, ये क्या देते हैं, हार्ड। और यही हार्डनेस, ये स्ट्रॉन्ग पैकिंग, यानी पैक करना होता है। जिस प्रकार हम ना अपने किसी कोई बैग है उसके अंदर हम, या कोई सूटकेस है उसमें अपने कपड़े डालते हैं ना, पैक करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स पैक हो रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सट करके क्लोज पैक हैं। तो इससे क्या हुआ, इस क्लोज पैकिंग के कारण जब उनके बीच में रिक्त स्थान जो है वो ना के बराबर है, रिक्त स्थान तो हमेशा रहेंगे, पार्टिकल्स के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये तो प्राप्त पदार्थ के गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, पहला गुण। दूसरा, इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा गुण, ठीक है। ये रिक्त स्थान कम या ज्यादा हो सकते हैं, तीसरा गुण। ये अगले उसमें वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। या फिर आप को मैं एक वीडियो लिंक में दे देता हूं नीचे, उसको देख करके आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। तो ये क्लोजली पैक होने की वजह क्या, हार्ड। और जब ये हार्ड होते हैं, इसी हार्डनेस के कारण जो इनकी शेप है और जो इनका साइज है वो फिक्स हो जाता है। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी कारण से इनकी जो शेप है वो निश्चित होती है, इनका जो साइज है वह भी निश्चित होता है। इनके बीच में रिक्त स्थान है किंतु ना के बराबर है, ठीक है। यानी एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या करता है, ये मान लीजिए लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत क्लोज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ठोस पदार्थों की तुलना करें तो ठोस पदार्थों की तुलना में इनके बीच में जो स्पेस है ना वो क्या है, थोड़ी सी है। दे आर हार्ड यूजुअली बिकॉज, यहां क्या लिखेंगे आप, बिकॉज पार्टिकल इन द पार्टिकल, या फिर हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नया वर्ड आया बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अवयव, यानी जिस चीज से कोई पदार्थ बनता है उसको उसके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बिकॉज दीज आर हार्ड यूजुअली बिकॉज द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को बोल सकते हैं और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अवयव आर स्ट्रांगली पैक्ड, आर स्ट्रांगली पैक्ड, ये बहुत आर स्ट्रांगली पैक्ड। स्ट्रांगली पैक्ड मतलब इस तरह से सटासट, एकदम से सट करके ये इनके अंदर पैकिंग हो रही है। ये कहता है दीज आर नॉट हार्ड बिकॉज, यहां क्या था, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
the constituent particles in liquid had some space between them, so these can slide over each other, ठीक है। यानी ये जो अगर हम बात करते हैं ना लिक्विड के, ये बहुत स्ट्रांगली पैक हो गया, ये क्या सॉलिड, लिक्विड भी पैक है। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस उसके दो पार्टिकल के बीच में रहेगी। तो स्पेस होने की वजह से क्या है, ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसी स्लाइड होने के कारण से because of the presence of space between the constituents particle of the liquid, these can slide over each other, ठीक है। and this property of the liquids to slide over each other, because the particles of the liquids they can slide over each other, it is known as fluidity। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, यानी तरलता। यानी यही गुण है तरलता का, यानी किसी भी पदार्थ का बह करके चल पड़ना, यही तरलता होती है। बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी ए स्विमर कैन स्विम इन द वाटर, वो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है ना, इसी गुण के कारण, बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के अंदर से वो जा रहा है, क्योंकि जब वो आगे पुश करता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वो लिक्विड के क्या है वहां से स्लाइड हो जाता है, जबकि ऐसा सॉलिड में नहीं किया जा सकता। मान के चलो कि बहुत सारा रेत है, कोई आदमी उसके अंदर ही जाके घुस सकता है क्या, और जैसे पानी में अंदर ही अंदर पानी के भीतर वो अपने आप को पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा देता है, ऐसा ठोस में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कण बहुत नजदीक हैं, वो स्लाइड नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ गैस पे ये लागू नहीं होता, ठीक है। द पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ये उतनी जगह है बेटा, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ। देखिए यहाँ देखिए कितने सारे पार्टिकल है। सपोज मान लीजिए ये उतनी यूनिट है, मैं इसको उतना ही बड़ा बना देता हूँ जितना मैंने सभी होता है, ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट नियरली सेम। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आपको दिखाई दे रहा, पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उतनी स्पेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेसर देन दिस, इससे तो कम है। यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में कोई जगह नहीं है, there is no space between, no space तो कहने से there is very less space between the constituent particles, there is comparatively more space between the constituent particles with the liquid, in the liquid comparison to solid, liquid में solid की तुलना में थोड़े से पार्टिकल्स के बीच में जगह ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें जगह नहीं होती, इसलिए क्या हार्ड हो जाते हैं, और यही हार्डनेस क्या तेल को एक शेप और एक साइज देती है, ठीक है। और तो ये बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द इन द लिक्विड, इट प्रोवाइड्स देम अ प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी। इस फ्लूइडिटी के कारण क्या होता है, जो ये क्या करती है वो कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वेसल, बर्तन के अंदर इन क्या करती है, बदलती रहती है इसी गुण के कारण। अगला हमारा in the gas the particles they are very far from each other, ठीक है। so because of this free movement, ठीक है, these are very free, because of this free movement they occupy the entire space of the vessel, सभी की होता है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, these particles, these gaseous particles, the gaseous particles has very large space between them, इनके बीच में बहुत खाली जगह होती है, ठीक है। so these as well लिखेंगे बेटा, as well as साथ ही साथ these particles move randomly in zigzag manner, and
collide with each other, collide with each other and with the wall of the container, with the wall of the container. So produce pressure, pressure on, देखिए स्पेस रहा नहीं बेटा बच्चे, यहां मैं बता रहा था किसके बारे में, गैस के बारे में। ये क्या कहते हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत जगह खाली है, ठीक है। द गैसेस पार्टिकल्स हैज वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत स्पेस खाली है पार्टिकल्स में। आप देखिए कंपैरिजन करके, यहां स्पेस बिल्कुल नए के जैसी दिखाई दे रही है, यह कंपैरेटिवली है ज्यादा, यह बहुत ज्यादा है। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह है। सो एज वेल एज दीज पार्टिकल, साथ ही साथ ये पार्टिकल्स होते हैं ना, दे मूव रैंडमली, रैंडम का मतलब कोई दिशा नहीं है इनकी, जैसे हम कहते हैं कि भाई पूर्व में दक्षिण में घूम जाओ, घूमना नहीं, ये घूमेंगे नहीं, ये लगातार किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, ये गति में रहते हैं, बहुत तेज गति में। और इसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन, इसको क्या बोलते हैं, जिग जैग, यानी दिशाहीन, कोई निर्धारित दिशा नहीं होती। जब ये पार्टिकल मूव करते हैं तो हम इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो जिग जैग मोशन करते हैं, और जब ये जिग जैग मोशन करते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराएंगे। कोलाइड, यहाँ पे मैंने लिखा है दे कोलाइड, COLLID, कोलाइड मतलब टकराते हैं, कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे। एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल कौन है, दीवार, जिस बर्तन में ये भरे हुए हैं उस बर्तन की दीवारों से भी ये टकराते हैं, क्योंकि ये क्या है, गति में, बहुत तेज गति में है। यही कारण होता है कि जब गैसेस को किसी भी बर्तन में भरा जाता है तो ये दे प्रोड्यूस प्रेशर, ये प्रेशर, अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी मेरा थोड़ा सा बोर्ड से स्क्रीन से नीचे चला गया, तो आप मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिख लीजिए। एंड यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा है, दे कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर नहीं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। एंड देयर दे प्रोड्यूस प्रेशर, वहां ये दबाव बनाते हैं। जैसे देखिए बेटा, आपने फुटबॉल, आप स्टूडेंट हैं, कभी खेलते भी होंगे, फुटबॉल को देखा आपने, ब्लैडर में से हवा निकाल दी तो ब्लैडर के अंदर हवा लगा दी। अब दूसरे स्थिति में देखिए, जब ब्लैडर में आपने हवा डाल दी, हवा क्या है, गैस, हवा जैसे ही अंदर जाती है, ब्लैडर क्या है, प्रेशर, आप लगा के देखोगे दबाव, उस हवा ने अंदर दबाव दिया और वो जो ब्लैडर वो आपसे दब नहीं रहा, प्रेशर है ना। अब आप उसको दबाना चाहो तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, आपने बहुत ज्यादा हवा डाल दी तो इतनी मजबूत हो जाएगी, भीतर से इतना प्रेशर हो जाएगा, आप उसको दबा नहीं सकते। अगर कॉन्टिन्यूसली हवा डालते रहेंगे तो इतना प्रेशर जाएगा, ये फट भी जाएगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी कि द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस दे हैव वेरी वाइड स्पेस बिटवीन देम, दे कीप मूविंग इन जिगजैग मैनर, and when they move they collide with each other as well as they move on they collide on the wall of the container, and as a result they produce pressure on the wall of the container. So these are the properties of solid, liquid and gas. This is it. अभी और मैं थोड़ा आगे विस्तार से बताता हूं। आगे है बेटा, अगली प्रॉपर्टी करेंगे अपन, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी है, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉलिड, ये क्या हमारा सॉलिड, और ये क्या था हमारा लिक्विड, और ये क्या था गैस, ठीक है। यहां क्या कहता है अगली प्रॉपर्टी, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड बोलते हैं हिंदी में संपीड़ित, संपीड़ित करना, संपीड़ित होना, ठीक है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड बट नेग्लिजिबल, बट नेग्लिजिबल, और we can say the liquids are
द लिक्विड्स आर आल्सो नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। और यहाँ पे है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को बहुत कंप्रेस किया जाता है। अब हमारे सामने एक नई चीज है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कहता है किसी भी पदार्थ पर, किसी वस्तु के ऊपर आपने दबाव लगा दिया, दबाव लगाने के बाद उसका आकार घट गया, तो ये हो गया, ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं कंप्रेशन, संपीड़न। ठीक है, दबाव से कोई चीज, जैसे मान लीजिए हमने रुई ली, रुई देखने में इतना बड़ी रुई का एक ढेर है, इतना बड़ा, और हम उसको भीजते भीजते इसको दबाव देते थे, अपनी मुट्ठी में पकड़ लेंगे, इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम था और उसको हमने घटा दिया। यानी दबाव डाल करके किसी भी पदार्थ के वॉल्यूम को घटा देंगे तो इसको बोलते हैं संपीड़न, यानी कंप्रेशन। तो आप जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉलिड वस्तु ली, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ली, जैसे आपने पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको दबाओगे तो वो दबेगा नहीं ना बेटा, टूट सकता है लेकिन वो दबेगा नहीं, यानी उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, उसका आकार कम नहीं होगा, उसका आकार छोटा नहीं होगा। लिक्विड में भी ऐसे ही होता है। देखिए कारण क्या है, मैंने बताया था ना कि सॉलिड के अंदर तो जगह है ना, ये पार्टिकल्स के बीच में है ही नहीं, जब उनके बीच में जगह है ही नहीं, ठीक है ही नहीं का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन फंडामेंटली देखना, मैंने इस्तेमाल तो कर दिया है, नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये इतने छोटे हैं कि इनके बीच में फिर भी स्पेस खाली है, इतनी कम खाली है कि न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर। ठीक है, तो हम जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें वो खाली स्पेस तो दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है। तो ये इसके ऊपर अगर दबाव डालेंगे, अगर हम इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से पहले सटके के बैठे हुए हैं, तो और इनके लिए जगह ही नहीं है कंप्रेस होने के लिए, तो इनकी शेप जो है वो शेप और साइज, इनका जो साइज है ना वो अनचेंज रहता है, साइज अनचेंज है, साइज अनचेंज विद प्रेशर, यानी प्रेशर लगाने के बाद भी इनका साइज जो है अनचेंज रहेगा, इसी को बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड में भी तो मैंने क्या बताया था आपको, जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स इन लिक्विड दे आर आल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव वेरी वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, लेकिन एक बात देखिए, मैंने बताया था ना इन द, यहां और इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहां थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखाई है, इन द कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड, इन द कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह है। तो बेटा खाली जगह है तो प्रेशर लगेगा, तो ये खाली जगह एक दूसरे भरनी चाहिए ना, तो ये कंप्रेस होने चाहिए। मैंने यहां लिखा है लिक्विड कैन बी कंप्रेस, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, पूरा समझिए, डोंट अंडरस्टैंड अदरवाइज, कुछ अलग मत समझ लीजिए, जो मैं समझाना चाहता हूं वही समझिए। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस किया है, क्योंकि थ्योरी देखिए पार्टिकल्स के बीच में जगह है तो इसका ये कंप्रेस भी होंगे, बट नेग्लिजिबल, लेकिन जगह बेटा इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हमें दिखाई दे। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है जो देख नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर, ये कंप्रेस तो होंगे क्योंकि इनके बीच में जगह है, बट नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर, इसीलिए हम ये कह देते हैं वी कैन से, इसके अंदर लिक्विड आर आल्सो नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल है। यानी बहुत एग्जैक्ट हाई लेवल की एक्यूरेसी में अगर बात करें तो लिक्विड कंप्रेस होते हैं बहुत 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 कम, नेग्लिजिबल, और जो नेग्लिजिबल उसको नेग्लेक्ट कर दो यार, इतना सीरियसली लेने की क्या बात है। ठीक है, तो इसको ये मान के चलो ये भी अनकंप्रेसिबल है। अब बात आती है गैस के बारे में। ठीक है, ये आपने गैस की भरी हुई कोई चीज, गैस के पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। ठीक है बेटा, जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, ये इसका जो भी वॉल्यूम है, ये देखिए ये वॉल्यूम है, ये मान लीजिए कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, या यानी 2 इंच लगा लीजिए, 2 इंच। ठीक है, ये भी कितना है 2 इंच। ठीक है, हमने प्रेशर लगाया चारों तरफ से, और ये यहां आ गया रे, ये 1 2 3 4 5 6, ये लो भाई, ये इतना बड़ा आ गया, ये 6 पार्टिकल यहाँ आ गए। ठीक है, पार्टिकल का साइज तो ये रहेगा ना जिससे बने हैं, तो ये क्या हुआ, कंप्रेस किया तो इतना छोटा हो गया। अब ये कितना आया 2 mm लगा लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2 mm, कहाँ ये 2 cm
इंच था और ये कहाँ 2 mm हो गया। यानी रुई के इसको जब हमने दबाया तो रुई का बड़ा सा ढेला हमारे हाथ में आने के बाद क्या छोटा सा हो गया सिकुड़ करके, यही तो कंप्रेशन है। सो वी कैन से द सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, liquid can be compressed but they are negligible compressed, so हम ये कहेंगे नॉन कम, तो इसलिए हम इसको जरूरी बोल देते हैं ये भी कंप्रेस नहीं होते। गैस के अंदर ये गुण पाया जाता है कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन की मैं डेफिनेशन भी देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन क्या है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम, डिक्रीज इन द वॉल्यूम, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ, सब्सटेंस होता है पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस का डिक्रीज का मतलब बताता है घटना, डिक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका आयतन, ठीक है। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड प्रेशर का मतलब है दबाव, ठीक है। अप्लाइड का मतलब डालना, जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन जो घट जाता है इज नोन एज, इसको कहते हैं नोन एज कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो ये आएगा हमारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम +1 के विद्यार्थी अभी पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि पदार्थ के जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने बताया कि 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो फिजिकल फॉर्म थे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्थाएं आ गई हमारी, ये हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, और जो ये मैं बता रहा हूं ना को छोटे कण है वह ये जो इस्तेमाल के पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं ये मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। बने रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अगर समझ में अच्छे से आया है तो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मुझे आपका प्यार मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के, टाइम पे वीडियो लेकर के अपने पूरे कोर्स को समय पे पूरा करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।